साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि त्रिकोणमिति से 20 से 25 मार्क्स लाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका भी सपना है कि त्रिकोणमिति से सारे नंबर को सही कर सारे क्वेश्चन को सही करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मात्र 1 घंटा दोस्तों क्लास आपको करनी है। ये वीडियो 1 घंटा का मात्र होगा, जिसमें आपको 20 नंबर आप लोगों को आसानी से आप ले आइएगा, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम में कई मरतबा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। इसमें आपको लिखना है पहले हल, ठीक है। हल लिखने के बाद आपको लिखना है दिया है, दिया है। तो आपको दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan ए बराबर 1/√3 दिया गया है, ठीक। पहले एक त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पे लिखिएगा ए बी सी, और यहाँ पे ये बी जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा एच, क्लियर हो गया, हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए tan ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइए दोस्तों। tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है लंब बटा आधार, यही ना होता है जी। पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है। तो सर जी 1 जो हो जाएगा ना, 1 सर जी वो हो जाएगा पी, और ए√3 जो है वो हो जाएगा बी, क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम दे रहे हैं tan ए दे रहा है ना, तो हम कोण ए लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे कोण हम ए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोण ए ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपको हो जाएगा लंब, यानी बी बराबर पी बराबर 1 हो जाएगा, और ये आपको बी बराबर √3 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे जी, तो अब लिखिएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है एच बराबर √पी² प्लस बी², ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा जी दोस्तों, यहाँ पे लिखना है आपको पी कितना है जी, पी 1 दिया गया है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस हो जाएगा √3। किसी भी संख्या दोस्तों स्क्वायर करेंगे वही संख्या देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को √1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, और √3 है उसका स्क्वायर है तो √3 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √4, √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो एच बराबर कितना निकल गया जी बताइए, एच बराबर आपका हो गया 2, एच बराबर 2 आपको दोस्तों निकल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको प्रश्न दिया गया है, दो गो एंगल लेना है, कौन लेना है, एगो ए लेना है, एगो सी पर लेना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोण को निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अब, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे दोस्तों अब हम निकाल लेंगे साइन ए, साइन ए बराबर है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा जी, तो साइन ए निकाल लेंगे, और फिर साइन सी कोण पर निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर कॉस ए कोण पर निकालेंगे, फिर कॉस सी कोण पर निकालेंगे, ताकि हमको क्वेश्चन जो दिया गया है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इससे देखिए, अब साइन ए का निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर साइन बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। और कह रहा है कोण ए, तो ये कोण ए लीजिएगा तो पी तो ये हो जाएगा 1 हो गया, एच कितना निकला 2, तो साइन तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है साइन सी पर कोण लेना है, सी कोण लेना है, तो ये लंब अपना ये हो जाएगा। जब हम कोण सी लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ दोस्तों, जब ये कोण आप सी लीजिएगा, अब देखिए कोण हमको सी लेना है, तो जब ये सी लीजिएगा तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, √3 पी हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी हो गया, और बटा एच जो आपका निकला हुआ है जो लिख दीजिएगा। तो ये आपको 2 निकला हुआ था तो सही 2 लिख दिए, अच्छा जी बिल्कुल सही है। अब देखिए कॉस ए बराबर लेना है, कॉस ए बराबर क्या होता है सर जी, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी बी बटा एच होता है। तो देखिए हमको पहले कॉस ए लेना है, तो ए एंगल लेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, तो लंब तो लेना नहीं, बी लेना है यानी आधार लेना है, तो √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे 2 है ना, एच कितना निकला है 2 निकला हुआ है, 2 लिख देंगे। वही सेम खाली एंगल आपको सी लेना है, तो ये सी पे लिए कॉस लेना है, तो ये आपका हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा, तो लंब नहीं लेना हमको, आधार इसको क्या होता है बी बटा एच होता है ना, तो यानी बी लेना है, तो ये हो जाएगा 1 बटा एच है ना, एच कर्ण है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आप लोगों को आ गया।
ये आपको क्या निकल गया, एंगल के हिसाब से आप लोगों को मान निकल गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया गया, पहला जो प्रश्न दिया गया दोस्तों वो देख लेते हैं। पहला जो सॉल्व करते हैं, पहला दिया गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब जो मान रख देना है, अब इसको सॉल्व कर देना है बस। देखिए साइन ए बराबर क्या निकाले हैं, साइन ए बराबर निकाले सर जी 1/2, गुना है नहीं कुछ दिया था, गुना इंटू में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस सी बताइए, कॉस सी का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 हो गया। प्लस का चिन्ह सर जी प्लस हो गया। यहाँ पे कॉस ए का मान क्या निकाले, √3/2 निकालने, लिख दीजिए √3/2 निकाले। बताइए साइन सी का मान कितना निकाले, √3/2 निकालें सर जी, तो √3/2 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया अपना। अब इसको आइए सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, एक में एक से गुना करिएगा तो एक के हो जाएगा, एक दो में दो से गुना करिएगा तो चार हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए रूट में √3 है, √3 से गुना करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को √9 हो जाएगा ना, √9 हो जाएगा, और दो में दो से गुना करिएगा तो चार हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज़ बताइए दोस्तों, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4, अब प्लस √3 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3/4 हो जाएगा। यानी इसको आगे सॉल्व करिएगा, बट्टा पर का जोड़ करिएगा तो ये आपको 4/4 हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल कर जाएगा तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया है। पहला क्या हो गया, पहला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें एक और दिया गया है, इसमें एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कॉस ए, ध्यान दीजिएगा कॉस ए, यहाँ पे दिया गया है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो ये प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए दे रहा है, तो बताइए कॉस ए का वैल्यू क्या निकाले, अभी देखते हैं जी। कॉस ए का वैल्यू निकाले √3/2 निकाले हैं, और कॉस कॉस सी का मान कितना निकाले हैं 1/2 निकाले थे, 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस सर जी माइनस साइन ए और साइन सी कर रहा है, तो इस साइन ए का वैल्यू निकाले 1/2 और साइन सी का वैल्यू निकाले √3/2 निकाले, यही निकाले हैं जी। अब देखिए यहाँ पे सर जी ये हो गया, एक में √3 में और एक में गुना करेंगे तो √3 ही देगा अपना, और दो में दो से गुना करेंगे तो चार हो जाएगा। घटाव का चिन्ह था तो घटाव का चिन्ह हो गया, एक में √3 से गुना करेंगे तो √3 ही हो जाएगा, और दो में दो से गुना करेंगे चार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए ये दोनों माइनस में है, देखिए माइनस एक प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। माइनस √3 में से 4/4 और माइनस में से √3/4 घटाते कितना हो जाएगा 0। तो ये दोस्तों ये आप लोगों को आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इन पर लिखे दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो कोट थीटा बराबर दिया गया है 7/8, ये हमको मान इसका ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको हमको दे चुका है। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, इसका है हम दो मेथड बताएंगे। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है, ये तरीका जो है मेथड जो है दोस्तों ये 1 है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी हम आप लोग बताएंगे, उस तरीके से बनाइएगा तो आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, और इस तरीके से बनाइएगा डिटेल में, यहाँ भी आपका फुल मार्क्स मिलेगा। ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए कहते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा तो आप लोग दोबारा वीडियो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होगा, एकदम आपको अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएंगे तो बना लीजिएगा। समकोण त्रिभुज सामने सामने भुजा होती है और लंब हो जाता है या कर्ण होता है। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, यानी एच हो गया। अब यहाँ पे दे चुका है कॉट थीटा बराबर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है जी। कॉट थीटा बराबर फार्मूला सजी होता है, जैसे आपके आप लोगों को पता होगा, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट, ध्यान दीजिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है B/H, या B/P हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया आधार, ये न हो गया जी, ये हो गया आधार सजी, ये हो गया आपको लंब हो गया, लंब हो गया यानी ये हो गया B, और साथ हो गया आप लोगों को P। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कह रहा थीटा मान लेते हैं, मान लीजिए अगर हम थीटा ये सी वाला थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू मान लेते हैं, तो उस थीटा का सामने भुजा का तो उसको लंब बोलते हैं, तो लंब अपना 8 हो गया, और जो बच जाएगा वो आपको आधार हो जाएगा। तो ये आपको P बराबर हो गया, और B बराबर, ये B हो जाएगा और ये P हो जाएगा, तो बराबर आपको हो जाएगा 7। समझ में आप लोग आ गया, समझ में आ रहा है जी, ये है B। ठीक है, आधार बटा लंब हो गया। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको लिखना है पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देते चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा आपको, आधार आपको क्या करना है,
कर निकालना है जी, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए आपको हो जाएगा एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है जी। अब बताइए पी कितना है सर जी, पी जो है वो अपना 8 दिया गया है, 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी हो जाएगा रूट अंडर, ध्यान देते चलते हैं, रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर करिएगा दोस्तों 64 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग जोड़िएगा, इसको आप लोग 8 जोड़िएगा तो ये आपको हो जाएगा 113, ठीक है। 113 आपको हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, एच बराबर आपको निकल गया। इस तरह से आपको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि एच बराबर इतना निकल गया। अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि हमको मान निकालना है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो आपको जो मान निकालना है दोस्तों, ये इसका आपको मान निकालना है। यानी दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आपको मान निकालना है। अब हमने देखिए पहले हम दो का मान निकाल लेते हैं। पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन बराबर क्या होता है, पी बटा एच, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और देखिए यहाँ पे आज एच कितना निकाला है, रूट अंडर 113 निकला है। तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट अंडर 113, क्लियर हो गया। और यहाँ पे भी देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, सो जी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो बी बटा एच हो गया, बी आपका है 7 और एच है रूट अंडर 113, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप लोग ध्यान देते चलिए, यहाँ पे अब इसको लिखिए बराबर, ठीक है, बराबर लिखिए 1 हो गया, 1 हो गया। और साइन कर्ण बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पी बटा एच लिख दीजिएगा इस तरीके से। और जितना देखिए मैथ में जितना सॉल्व करिएगा, छोटा करिएगा, उतना ही आपको नंबर मिलेगा, सॉल्व करते चलिएगा। लिख सकते हैं ना जी, साइन थीटा बराबर इतना, फॉर्मूला नहीं होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच लिख दिए। 1 प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, बी बटा एच लिख सकते हैं, 1 माइनस बी बटा एच, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस, अब देखिए ये साइन का हम अभी मान निकाले हैं ना, नहीं मान निकाले हैं जी, ये नहीं निकाले थे, 8 बटा रूट अंडर 13, 7 बटा रूट अंडर 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8 बटा रूट अंडर 113 ब्रैकेट में कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113, और यहाँ पे बटा कर दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 7 बटा 100 रूट अंडर 113 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। तो ये चीज़ समझ में यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसमें आपको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देते चलिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम मान लो ए जो है, ए को मान लेते हैं ए, और ये पूरा 8 बटा रूट अंडर 113 देख रहे हैं, इसको मान लीजिए बी। ये दोनों सेम है, ये भी ए हो गया और ये भी बी हो गया। ये देखिए इसका भी ए मान लेते हैं, और ये पूरा जो 7 बटा रूट अंडर 13 है ना, उसको बी मान लीजिए। ये एक है तो ए मान लीजिए, और ये पूरा को बी मान लीजिए। देखिए ये क्या हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो गया दोस्तों, ये फार्मूला बन चुका है। एक फार्मूला आप लोग दोस्तों याद होना चाहिए, एक फार्मूला होता है ए माइनस ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर होता है ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है फार्मूला, ये आप लोगों को याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे आपको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी ये हो गया 1 प्लस क्या हो गया जी, ए माइनस बी, फॉर्मूला बता दिए। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 7 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, अब 1 का स्क्वायर करिएगा देखिए 1 ही हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह तो माइनस हो गया। 8 का 2 बार गुना करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा स्क्वायर में, तो ये 8 2 बार हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। और देखिए रूट अंडर 13, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे है रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा कि रूट अंडर में 2 बार गुना होगा, यानी रूट अंडर 13 रूट अंडर 113, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको करिएगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा सीधा 113। कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या का अगर रूट में है उसका स्क्वायर दिया गया तो वही संख्या होता है, तो 113 हो जाएगा, यानी इसका सॉल्व करिएगा 113 हो जाएगा, बटा 1 माइनस ये हो जाएगा आपको 7
7 में 7 से स्क्वायर करिएगा, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा बटा 113 हो जाएगा। क्लियर हो गया? रूट अंडर 113, 113 का स्क्वायर करिएगा ना 113 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पे आप इस एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 113, ये वाला हो जाएगा -64 बटा 113। ठीक है, इसमें ये पूरा बट्टा है तो पूरा बट्टा दे देंगे, फिर इसको एलसीएम करिएगा तो 113 माइनस हो जाएगा 49। ठीक है, अब बट्टा 113। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो इसको घट 113 में से 64 को घटाइएगा तो हो जाएगा 49 बटा 113 है तो 113 हो जाएगा। फिर ये देखिए 113 में से 49 को घटाइएगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 113 है तो 113 हो गया। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 49 बटा 113 गुना ये ऊपर चल ये ऊपर लिखा जाएगा, यानी 113 जो है पलट जाएगा तो 113 बटा हो जाएगा 64, 113 से 113 कैंसिल, बच जाएगा 49 बटा 64। दोस्तों ये आप लोगों को जो हो गया ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और क्यू आर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पर जो जो दिया गया है उसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। लिखिएगा हल। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा दिया गया है, यहाँ पे लिखिएगा क्या दिया गया है, दिया गया है। इस तरीके से आप दोस्तों लिख दीजिएगा और जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख दीजिएगा। लिखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है दोस्तों, क्यू क्या है? समकोण है, क्यू समकोण है, समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, यही दिया गया है जी, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। आगे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप लिख दे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, पी आर बराबर 25 प्लस, देखिए माइनस प्लस था ना, इस पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, क्या है? प्लस क्यू आर है ना, तो इस पर चला जाएगा बराबर के इस पर तो माइनस में हो जाएगा, क्यू आर हो गया और 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो इस तरह से लिख सकते हैं। जी सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक और दिया गया, देखिए पी आर दिया गया, देखिए पी क्यू दिया गया 5 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है तो एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज आप लोग बना देना है, पी क्यू आर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है क्यू जो है समकोण है, तो ये समकोण आपका हो गया। क्लियर? ये आपको क्या हो गया? समकोण हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे पी आर, अब पी आर बराबर ये ना, पी आर बराबर कितना है? 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री के सामने सामने भुजा जो होती है दोस्तों, ये आपको पता है कि क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, यानी एच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी क्यू क्वेश्चन में दिया गया है, पी क्यू क्वेश्चन में ही दिया गया था, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। आपको ये क्यू आर आपको बच गया। ठीक है, नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो नहीं लिखना है बस। इसके बाद क्या करना है? अब आपको लिखना है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। ये चीज़ आप लोग फॉर्मूला पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय, एकदम इसको रट जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? कर्ण स्क्वायर होता है सर जी, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा सर जी? तो देखिए जो एच है यही कर्ण आपको हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। पी आदि कर्ण कितना हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे लंब, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर साइन पी का निकालना है मान, तो अगर हम इसको रख ले मान, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर रख ले पी, कोई भी रख सकते हैं कोण, आप मानिए तो पी का कोण मान लीजिए या फिर आर का कोण मान लीजिए, कोई भी आप मान रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम क्यू को रख लेते हैं, ठीक है, क्या चीज़ रखें? क्यू को रख लिए, आर को रख लिए, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी क्यू, ये ना हो जाएगा जी पी क्यू। आप ये भी रख सकते हैं या फिर चाहे तो आप क्यू आर भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पर देखिए आधार क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ समझ में आप लोगों को आ गया? ठीक है, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। ठीक, या चाहे तो पी क्यू स्क्वायर पहले लिख दीजिए या फिर क्यू आर स्क्वायर पहले लिख दीजिए, दोनों में से कोनो लिख सकते हैं, बात सेम ही होगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों का बन चुका है, ठीक है। पता है आपको कौन सा फार्मूला बन चुका है? जी हाँ, आपका फार्मूला आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये फार्मूला आपका हो चुका है दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है। ये आपको 7 क्लास में ये फार्मूला आपको ज़्यादातर आपको एग्जाम में आप ज़्यादातर जो होते हैं ये क्वेश्चन आपको सर जी पूछे जाते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला आप लोगों को बन चुका है। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी, इसको मान लो ए और ये क्यू आर को मान लीजिए बी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको बन चुका है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह, देखिए फार्मूला के तौर चलना है, प्लस हो गया, इसको बी माने हैं तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो घटाव हो जाएगा, माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है? 2ab है, तो 2a क्या है? 25 है तो 25 लिख देंगे। फिर क्यू बी क्या है? तो क्यू आर है तो क्यू आर हो गया। बाकी देखिए पी क्यू में क्वेश्चन में ही दिया गया था पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस क्यू आर तो दिया ही नहीं है, तो क्यू आर नहीं दिया गया तो क्यू आर क्लिक के स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आप लोग आ गए यहाँ तक? अब देखिए 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस हो गया, क्यू आर है तो क्यू आर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर गुना करिएगा तो घटाव को चिन्ह था तो घटाव हो गया, 2 में 25 से गुना करिएगा तो 50 हो जाएगा, और क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसा था वैसे लिख दिए। अब देखिए ये दोनों सेम है और बराबर के पार, बराबर के दोनों बराबर के बराबर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बच गया? आपको बच गया 625, ये घटाओ यानी माइनस 50, क्यू आर बच गया बराबर, यहाँ पे बच गया सर जी 25। अब आप देख रहे हैं ये दोनों एक जैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक जगह एक एक तरफ कर लेते हैं, यानी इसको कर लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 625, ये माइन प्लस में है तो इस पर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 25 हो जाएगा। ये प्लस में है, बराबर किस पर करेंगे तो माइनस में है, तो बराबर किस पर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए 625 में से 25 घटेगा तो 600 बच जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 50 क्यू आर, यानी दोस्तों क्यू आर बराबर 600/50, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी 12 मरतबे में, यानी क्यू, देखिए ध्यान से, क्यू आर बराबर बचेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना ये सॉल्व हो चुका है, यानी क्यू आर बराबर हम निकाल चुके हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। अब लिखेंगे अब लिखिएगा अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया था पी आर बराबर 25, हमने लिखा था ना 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। यानी पी आर बराबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 25। देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना निकला है? 12, ये ना निकला है। तो जब घटाव का चिन्ह था तो घटाव का चिन्ह है तो घटाव दे दिया, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए क्यू आर का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आप लोग आ गया। अब देखिए पी आर बराबर हो जाएगा आप लोगों को 25 में से 12 घटाएगा तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर बराबर कितना हो गया जी? पी आर बराबर कितना वैल्यू हो गया? देखिए यानी एच बराबर सर जी यहाँ पे हो गया आप लोगों को 13, और क्यू आर बराबर हमने निकाल चुके हैं 12 सेंटीमीटर। तो समझ में आप लोगों को आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चनों को करेंगे सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, अब हमको सॉल्व क्या क्या करना है जी? तो यहाँ तक हो गया। अब लिखना है साइन का क्वेश्चन मान निकालना है, कॉस का पी का निकालना है, और टेन पी का। तो हम एंगल लेंगे किस पे? पी का लेंगे, ठीक है। पी का हम एंगल लेंगे, क्लियर हो गया। पी का हम एंगल लेंगे, ये इसको भूल जाइए, पी का हम एंगल लेंगे। तो पी के जो सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, यानी लंब बोलते हैं ना जी। तो देखिए यही हमको निकालना था, साइन पी का निकालना है, कॉस पी का निकालना है, और टेन पी का निकालना है। पहले फार्मूला हम लिख देते हैं, क्या क्या होता है जी। तो ये हो जाएगा साइन पी, और यहाँ पे आप देखते चलिए ये फार्मूला आपको निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन बराबर पहले क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है पी बट्टा एच होता है, कॉस का होता है बी बट्टा एच, और टेन का होता है पी बट्टा बी होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आप लोग आ गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए लंब कौन सा हो जाएगा? तो सर जी पी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर ये ना होगा जी। पी के साथ पी का एंगल लेना है, तो पी का जो सामने वाली भुजा हो जाएगा उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, तो क्यू आर बटा
परपेंडिकुलर जो पी आर हो जाएगा, ठीक है। यानी सॉरी, यहाँ पे जो एच हो जाएगा यानी कर्ण जो हो जाएगा वो पी आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर कितना है, क्यू आर सर जी 12 है तो 12 हो गया। पी आर कितना निकला है सर जी, 13 निकला है, 13 हो गया सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे टेन अधिक कॉस का निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार होता है। तो ये आपको पी का हमको एंगल लेना है तो ये आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू बट्टा क्यू पी आर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण तो यही होगा पी आर, क्लियर। अब देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू सर जी 5 है तो 5 हो गया। कर्ण कितना है 13, तो 13 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर टेन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब यही हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू। क्यू आर कितना सर जी 12 है और लंब पी आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा था दोस्तों आप लोगों का आंसर, ये निकल चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे अच्छे से बना लीजिएगा। एग्जाम में 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो एकदम इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हमको जो याद करने होंगे, जो कि इस तरीके से ये फार्मूला आपको, ये आपको फार्मूला अगर याद कर लेते हैं, ये तीन आपको याद कर लेना है। तीन अगर फार्मूला याद कर लेते हैं तो दोस्तों ये तीन तीन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 फार्मूले की मदद से दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल पूछ जाते हैं और आसानी से बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर रहेगा इस तरह से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए साइन का इसका उल्टा कर दीजिएगा, साइन का उल्टा कर दीजिएगा तो जिससे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए, तब जाके आप बना पाइएगा। जैसे टेन 90 डिग्री थीटा माइनस कॉट थीटा होता है ना, उसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो इसको अगर उल्टा कर दीजिएगा तो आपको ये फार्मूला, तीन फार्मूला जो है आप लोग बन जाएगा। तीन फार्मूला आपको याद करना है और तीन फार्मूला अपने आप खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको अच्छा से हो जाएगा ये। तब फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3a यानी 3a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये काफी मर्तबा एग्जाम में आपको पूछा गया। आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो आपको जैसे जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। आपको लिखिएगा हल, ठीक है, हल लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा दिया गया है। तो दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। और अभी अभी हमने जस्ट आपको एक फार्मूला बताया था कि देखिए, तो ये ही नहीं बताया था जी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये इसी फार्मूला के हम यूज करेंगे, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जी साइन साइन 3 डिग्री है ना, तो इसको सर जी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा कॉस 3a, हो जाएगा ना, यही ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम यही थोड़ा सा हम काम करेंगे, ठीक है। देखिए बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए इसको इस तरह, ये जो साइन 3a है, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा साइन 3a, हो जाएगा ना जी। ये फार्मूला होता है, क्या है ये फार्मूला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आया, ठीक है। आइए थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं इसमें क्या है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए थोड़ा सा फार्मूला समझ, देखिए ये फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा की जगह पर मान लो 3 थीटा होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ भी हो जाता है कॉस 3 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस 3 थीटा। अगर मान लो थीटा की जगह पर यहाँ पर रहता कि 5 थीटा, तो यहाँ पे कॉस की जगह पर क्या हो जाता कॉस 5 थीटा, समझ आए। यानी थीटा जो भी मान होगा ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2 रहता मान लो, तो ये थीटा बटा तो थीटा जो जो मान होगा ना जी, वही कॉस का एंगल होगा, वही कॉस का होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा साइन अगर आता तो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग, यानी थीटा का जो मान होगा वह अल्टरनेट जो उसका मान होगा उसका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कॉस रहता 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, क्या है 3 थीटा बराबर हो जाएगा साइन 3 थीटा,
यानी जो थीटा के यहाँ पे जो एंगल देख रहे हैं वहीं पे साइन के होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखे है। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos को काटना नहीं है, ठीक, cos से cos कटेगा लेकिन काटना आपको नहीं है। यहाँ पर सीधा लिखना है आप लोगों को 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना है, आप लोगों को ध्यान दे दीजिएगा। देखिए 90 डिग्री, देखिए ये भी डिग्री में है 26, तो ये प्लस माइनस में है, तो एक बराबर किस पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 26 हो जाएगा, 26 डिग्री बराबर, देखिए यहाँ पर ए है और देखिए ये प्लस माइनस में है, बराबर किस पर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब देखिए 26 यदि 90 को और 26 जोड़िएगा तो 116 हो जाएगा, ठीक है। 116 डिग्री हो जाएगा बराबर ए वो 3a बराबर हो जाएगा 4a, यानी ए बराबर दोस्तों हो जाएगा 116/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा, इसमें अगर 4 से अगर डिवाइड देते हैं 116 में तो 2 मरतबे पहले कट जाएगा, 8 मरतबे में ये बचेगा 3 और 4 नामा 36, ठीक है। तो ये आप लोगों को 29 मरतबे दोस्तों ये कट जाएगा, ठीक है। 29 मरतबे में आप लोगों को यानी 29 डिग्री हो गया, यानी ए बराबर 29 डिग्री, ये आपका जो हो गया ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। आइए इसी तरह के क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो चेंज है। यहाँ पे दिया गया यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पर 2a बराबर एक समन्यूनकोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह से बनाया है पहले का क्वेश्चन उसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हल, और बस एक फार्मूला आप लोगों को याद ही होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, जो दिया गया लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा जी 18 डिग्री, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है हम लिख दिए। अब देखिए इसको जो है आपको फार्मूला के अनुसार इसको चेंज कर देना है, किसमें, कॉट में चेंज होगा, ठीक है। ये किसमें, ये फार्मूला हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बताया, तो tan को अब क्या करना है कॉट में आपको लिख देना है, यानी यहाँ पे ये फार्मूला आपको यूज होगा कि कॉट में ये फार्मूला होगा, कॉट यहाँ पे लिख हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे फार्मूला हम लिख देंगे, अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं ना जी, कि देखिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर tan 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने यूज कर देना है इसमें। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है, बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जैसे जैसे है उसे लिख देना है आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉट में कॉट के बराबर के इस पार है तो ये इसे काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको काटना नहीं है, काटिएगा तो मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। काटना आप लोगों को नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को सीधा सीधा आपको लिख दीजिएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर ए पर माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, देखिए 90 डिग्री, देखिए ये दोनों एक एक जैसा है ना, 90 डिग्री 18 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में था, इस बार चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर की इस बार इसको एक साथ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री, और बराबर देखिए ए है और देखिए ये माइनस में है, 2a माइनस में है, बराबर किस पर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि एक जैसा है, ये हो गया। अब देखिए 90 डिग्री और 18 डिग्री जोड़िएगा तो ये आपको हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा, और 2a और एक जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3a हो जाएगा, यानी a बराबर दोस्तों हो जाएगा कि 108/3 हो जाएगा, ठीक है, 108 डिग्री बटा 3 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिएगा तो ये आप लोगों को कितने मरतबे में कटेगा, तो ये आपको 36 मरतबे में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 10 108 है, तो ये आपको 3 मरतबे में कटेगा, 3 9, ठीक है, एक बचेगा 18, 36 मरतबे में 3 छक 18, ये कट जाएगा, यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 36 मरतबे में 36 डिग्री, यानी ए बराबर आपको हो जाएगा 36 डिग्री दोस्तों। ये आपको कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस तरह से एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। आइए इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। अगर ये 3 क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये एक भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो आपसे एकदम 100% दोस्तों बनेगा, और हर साल ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है, सिर्फ फार्मूला जो बताया ना बस वही आपको याद होनी चाहिए। तो ये इसको भी सेम टू सेम वैसा ही है, इसको सॉल्व कर दिया गया। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह जिस तरह से बताएं उसी तरह से लिख दीजिए हल, ठीक है। दिया गया है, यहाँ पे लिख देना है दिया गया है
जिस तरह से हमने 2 क्वेश्चन बनाए सेम उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे दिया गया सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला बताए थे जी। तो ये फॉर्मूला हम आपने बताए थे ना आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कोसेक है ना, तो इसको कोसेक में कन्वर्ट कर देना, बस चेंज कर देना। देखिए ये फॉर्मूला आप लोग, देखिए कोसेक बराबर हमको इतना, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आइए ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि कोसेक 90 डिग्री, अब माइनस यहाँ देखिए 4a है ना जी, 4a है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4a, और बराबर क्या होता है कोसेक का सेक, क्या कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा को सेक हो गया। और यहाँ पे एंगल क्या है, तो 4a है ना, 4a है, तो थीटा जगह पे क्या है 4a है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4a। देखिए यही बस फ़ॉर्मूला आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है? आसानी से बना लीजिएगा, बस यही फ़ॉर्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या करना है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a हो जाएगा, बराबर कोसेक कोसेक ए माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। अब क्या इसको काटना है, कोसेक कोसेक काटना है, तो काटना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ये दोनों देखिए एक एक जैसा है, 90 डिग्री है और 20 डिग्री है, तो इसको एक साइड कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस में था, इस पार चला जाएगा बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 डिग्री। देखिए ए है, और देखिए ये दोनों सेम है, ए ये एगो ए है, ये माइनस 4a है, तो प्लस किस बार करिएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर किस बार करिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 4a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 90 को क्या है 90 डिग्री 20 डिग्री जोड़िएगा तो हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। बराबर हो जाएगा 4 गो ए, ए गो ए हो जाएगा, 5 गो ए हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बट्टा 5। अब इसको कैंसिल करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 22, मतलब में आपको कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 22 मतलब में ये आपको कट जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। तो ये आपका जो हो गया, ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा 22 था। अब इससे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये दोस्तों गारंटी है, ठीक है। ये दोस्तों गारंटी है, एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। अब इससे अच्छे से बना लीजिएगा, तीनों प्रश्न है, और इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार इस क्वेश्चन को आना तय है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बना लीजिए, जिस तरह से हम बनाते हैं एग्जाम में उसी तरह से बनाइएगा, ताकि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सके। क्वेश्चन दिया गया, यदि ए बी सी त्रिभुज ABC अंतःकोण है तो दिखाइए, यानी साबित करना है कि साइन B+C/2 बराबर होगा कॉस A/2 के, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं आपको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको लिखिएगा हल, ठीक है, हल लिखिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया क्या है, तो दिया गया है त्रिभुज ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, ठीक है। आपको क्या है, एक त्रिभुज है, और ए बी जो है ए बी सी जो है अंतःकोण है, अंतःकोण है, ठीक है। अब एक चीज आप बताइए हम लोग, कि आपको पता है कि ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री का होता है। तो ये रहा था एक त्रिभुज, भी बना दीजिए, त्रिभुज जो है एक बना दीजिए, ठीक है। त्रिभुज है एक बना ही दीजिए, ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज बना दिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर सजी हो गया 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस तरीके से लिख दें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये ए है, ये प्लस में है, इस पार भेज देंगे तो माइनस में हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, बी प्लस सी बराबर 18 डिग्री 180 डिग्री, और ये प्लस में ए है तो इस पार चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लिखिएगा दोनों दोनों तरफ तरफ दो से, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ दो से भाग करने पर, अब दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा B+C/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180/2 माइनस
ए बट्टा टू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री, यानी हो जाएगा बी प्लस सी बट्टा टू बराबर 90 डिग्री माइनस ए बट्टा टू। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ साइन रखने पर, जिस तरह से बना रहे हैं ना उसी तरह से बनाइएगा। रखने रखने पर अब दोनों तरफ साइन रख दीजिए, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा बी प्लस सी बट्टा टू। ठीक है, बराबर ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा साइन दोनों तरफ का है ना, तो साइन हो गया 90 डिग्री माइनस ए बट्टा टू। अब प्यारे साथियों, एक फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए कि सर जी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या है, ए बट्टा टू दिया गया है, यानी हम इसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना कॉस ए बट्टा टू। यही फार्मूला है, यही ना फार्मूला है जी, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जैसा है वैसा लिख दीजिए, साइन बी प्लस सी बट्टा टू। प्यारे साथियों, यही सा क्वेश्चन आप लोगों को हो चुका है प्रूफ। क्या हो गया जी, प्रूफ हो चुका है। और इसी तरह से क्वेश्चन आप बनाइएगा दोस्तों, ये 2 नंबर आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 अंक आप लोगों को पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होते दोस्तों, आपके एग्जाम में हर एक साल कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी कितने 5 मार्क्स में, 5 अंक आप लोगों में पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपको इतना ही बनाना है, सॉल्व करना होता है, और 5 अंक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से मिलेगा। और इस बार की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए सेक ए इंटू 1 - sin a इंटू सेक ए प्लस 10a बराबर 1 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखिएगा हल, और यहाँ पे लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है। जिस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं आपको भी उसी तरीके से करना है। यहाँ पे लिखिएगा सेक ए 1 - sin a इंटू सेक ए प्लस 10a। ठीक है, ये इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं LHS। ये पूरा जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, क्योंकि हम LHS वाले को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके हम RHS वाले को सॉल्व कर देंगे, यानी 1 ला देंगे, तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला का आप लोग को यूज करना है, तो बताइए सेक ए को हम लिख सकते हैं, सेक ए को इस ये फार्मूला आप लोग पढ़े हो जाएगा कि सेक ए बराबर होता है 1/cos a। दोस्तों ये पढ़े हैं ना, 1/cos a होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/cos a हो गया। ठीक है, बाकी जैसा है वैसा आप लोग इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin a। ठीक है, इंटू है तो इंटू। अब बताइए सेक एक लिख सकते हैं 1/cos a लिख दिए हैं, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देते चलिएगा, प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया। अब देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है जी, दोस्तों टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन सर जी ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए होता है, कॉस ए होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1/, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 1/cos a 1 - sin a। जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरह से आपको एग्जाम में बना है। देखिए एलसीएम निकालेंगे आप, तो इसको क्या करेंगे, बटा पर के जोड़। ये आप लोगों को ये पता होगा, बटा पर के जोड़, तो उसी तरह से आपको निकालना है। इसको एलसीएम लीजिएगा, तो cos a है, बटा पर का जोड़ इसको करना है, एलसीएम इसका cos हो जाएगा। तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया। फिर ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन था तो साइन ए है तो साइन ए हो गया। ये समझ में आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोग समझ में आप लोग का आगे होगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे ये आपको हो गया जी, यहाँ पे हो गया 1/cos a, और ये आपका हो गया 1 - sin a। ठीक है, इंटू के गुना में है तो इंटू 1 + sin a बटा कॉस ए। समझ में आप लोग को आ गया है। अब देखिए ये दोनों गुना कर, ऊपर वाला ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे वाला नीचे से गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको लिख सकते हैं ना जी, देखिए तो यहाँ पे 1 - sin a। ठीक है, 1 + sin a
बराबर ए कॉस ये था, ए कॉस ये हो गया तो गुना कर दीजिए, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, एक फार्मूला दोस्तों होता है प्यारे साथियों, वो क्या होता है फार्मूला, तो आइए देखिए, ये होता है फार्मूला, देख लेते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। क्या होता है साथियों, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ये फार्मूला के अनुसार हम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस था तो माइनस हो जाएगा, बी का स्क्वायर, बी कौन है, साइन ए है, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, बटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1 ए होगा, माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो गया, और साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए हो गया, बटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। और देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद हुआ क्या, कि 1 माइनस को साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला आप लोगों का एक फार्मूला और बन गया। कौन सा फार्मूला, देखिए यहाँ पे होता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला कहाँ से आया सर जी, देखिए ना बताते हैं ना हम, कि साइन स्क्वायर ए प्लस इन होता है जी, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ना होता है 1, 1 होता है ना ये फार्मूला, ठीक है। तो इसी तरह से कॉस को निकालिएगा तो इससे फार्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया कहाँ से आया फॉर्मूला ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर, ये प्लस में था इस बार करिएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसके जगह पर देखिए ना, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, इसको हम कैंसिल कर दें, काट दें इसको, ठीक है ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जो आपको है समझ में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपको एग्जाम में है वो आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। रेड पेन से आपको नहीं लिखना है, आप ब्लू पेन से लिखिएगा या फिर ब्लैक पेन से लिखिएगा, रेड पेन से नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो ये बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए हमको यही ना साबित करना था, ये आपका क्या आ गया, ये हम निकाल रहे थे एल एच एस बराबर 1 हो गया, बराबर आर एच एस, ठीक है। तो ये देखिए यही हमको प्रूफ करना था ना, 1 लाना था, तो 1 अपना क्या हो गया, 1 लाना था, 1 आ गया है, ठीक है, 1 आ गया। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हो गया है प्रूफ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन ये आपको 5 नंबर में पूछे, ठीक है। 5 अंक ये आपको ला सकते हैं और हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिद्ध करने वाला, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले साइड जो आप देखते हैं इसको बोलते हैं एल एच एस, इस साइड जो बोलते हैं इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना आपको प्रूफ करना है। तो जैसे जैसे हम बना रहे हैं एग्जाम में आपको उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे लिखिएगा हल और यहाँ पे लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है। देखिए प्यारे साथियों क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया सर जी कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, बटा कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, एल एच एस, इतना बराबर हमको प्रूफ करना है, तो लिख दिए एल एच एस बराबर इतना दिया गया है। अब ये कुछ फार्मूला का यूज करते हैं, बताइए आप लोग, कॉट ए बराबर क्या फार्मूला होता है, वो होता है कॉस ए बटा साइन ए, यही ना फार्मूला होता है। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये दोस्तों ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, आप अब इसको जहाँ जहाँ पे देख रहे हैं कोट वहाँ पे ये फार्मूला लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा, माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो गया, कॉस ए है तो कॉस ए हो गया, बटा, ठीक है, बटा इस तरह से लिख देना है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिख देना है कॉस ए बटा साइन ए, और यहाँ प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया, और यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए हो गया। प्यारे साथियों ये समझ में आप लोग के आ गया। अब इसको क्या करना है जी, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ऊपर से कॉस ए है माइनस कॉस से ऊपर ऊपर है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब कॉस कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कॉस ए बराबर कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा, ये कॉस कॉमन लीजिएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन ए हो जाएगा, और माइनस की चिन्ह था तो माइनस, ये कॉस कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, ठीक है, बट्टा यहाँ पे भी कॉस कॉमन ले लीजिए,
यहाँ पे कॉस तो हो जाएगा 1/sin, प्लस है तो प्लस हो गया 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो दोनों पक्षों या दोनों तरफ पक्षों में कॉस ए को कॉमन लेने कॉमन लेने पर, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, समझ में आप लोग को आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये कॉस या कॉस कैंसिल हो जाएगा, बटा में है, और कॉस कॉस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/sin a, माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो गया, 1 था तो 1 हो गया, बटा 1/sin a है तो sin a हो गया। ठीक है, प्लस का चिन्ह था तो +1 हो गया। समझ में आप लोगों को आ गया, आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। जी बिल्कुल, अब देखिए आगे क्या करना है आप लोगों को, आगे यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 1 ना होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 एक फार्मूला आपको बता, दोस्तों एक फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि कोसेक सजी ए बराबर होता है 1/sin a, 1/sin a, 1/sin a, बस यही फार्मूला का यूज करना। देखिए 1/sin a बराबर क्या होगा, कोसेक ए, यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक ए, माइनस का चिन्ह था तो -1 है तो 1 हो गया, बटा 1/sin a यानी हो जाएगा कोसेक ए, क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, प्लस का चिन्ह था तो +1 हो गया। अब देखिए यही अपना क्या आ गया, बराबर आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया। ठीक है, ये आ गया आरएचएस आ गया, तो ये हमको एल एच एस बराबर आरएचएस, ये दोस्तों ये हो गया आपको क्वेश्चन जो हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए हमको यही प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था, कोसेक a-1 बटा कोसेक a+1, देखिए ये प्रूफ आपको हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ आपको हो चुका है। ठीक, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।